आज एक पहले तो मैं एक चीज़ कंसर्न शो करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे ये जुमेरात का दिन मुख्तस है लॉयर क्लाइंट की मीटिंग के लिए। जब लॉयर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाता है तो ज़ाहिरी बात है उस मुलाकात में आपने कुछ ना कुछ नोट्स लेने होते हैं। आज बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मुलाकात थी कि ना आज अंदर पेपर ले जाने दिया गया, ना बॉल पॉइंट ले जाने दिया। तो बेसिकली एक किस्म की बड़ी ही स्ट्रिंजेंट किस्म की रिक्वायरमेंट लाई गई जो कि जेल मैनुअल भी नहीं सपोर्ट करता कि आखिर एक वकील ने अपने क्लाइंट से मिलना है, उसने कोई ना कोई उसकी इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। मगर इस चीज़ को ख़ास तौर पे इंश्योर किया गया कि हम में से कोई भी पेन या पेपर अंदर ना लेके जाए। सेकेंडली जो खान साहब से मिले उन्होंने पहली बात जो की इस मीटिंग के स्टार्ट होने से ही पहले उन्होंने इबाद फ़ारूक के बेटे अम्मार की शहादत पे बहुत ही ज़्यादा गम व गुस्से और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ज़िले शाह के बाद एक ये बहुत बड़ी जो शहादत इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे यहाँ नन्हे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। तो बार बार उनका यही रहा कि ये हमारे आला अदलिया सारों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस की वजह से कितने घर तबाह हो गए। साथ ही साथ जब उनको शेख रशीद की अरेस्ट का बताया गया तो उन्होंने लाल हवेली के पे जो कार्रवाई की गई उसकी भी मजम्मत की। और जब खान साहब को साइफर केस के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी तो वहाँ इंटरसेप्ट की दूसरे इंकशाफात के बारे में भी बात हुई। तो उन्होंने दोबारा से अपना किया कि मेरे मौक़िफ़ की तो फिर से दोबारा से तायद हो गई कि साइफर लीक के बाद क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट को IMF से लोन किस चीज़ के एवज़ मिला कि आप यूक्रेन को असला बेचेंगे अमेरिका के कहने पे और अमेरिका उस चीज़ का गारंटर बना, तो आपने अपनी सालमियत का तो आप खुद सौदा कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने मुल्क के कोई राज अफशा की है। क्या एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरा एक जुर्म था? देखिए अवाम के मैंडेट से आए थे, उन्होंने अवाम को जवाब देते, अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। तो अब जितनी ये चीज़ें हैं इसकी तहकीकात थ्रू जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे आपने इमरान खान पे FIR काट दी तो इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करना है। तीसरी बात उन्होंने महंगाई के हवाले से दोबारा से उस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम के बस में ही नहीं रहेगा, अब 332 पे पेट्रोल पहुंच गया और फिर ऊपर जाना है। तो एक तरफ हमारे ये हालात हैं और दूसरी तरफ से हमारा निगरान वज़ीर आज़म जो 3 में ना 13 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। तो इन चीज़ों पे ओवरऑल बात हुई। इंशाअल्लाह ताला कुछ बाकी प्राइवेट मैसेजेस हैं वो तंजीमी हवाले से वो उन लोगों को कन्वे हो जाएंगे, मगर बुनियादी फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। अपना नए चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात हुई है? अच्छा, नए चीफ, हाँ जी, हवाले से बात उन्हें जिक्र किया गया कि जिस तरह से फुल कोर्ट किया गया एक आगाज़ है। उन्होंने कहा ये चीज़ें करें, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है 90 दिन का इलेक्शन। अगर 90 दिन में ये इलेक्शन नहीं करवा पाते, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल नहीं रख सकते, तो इदारा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा असल टेस्ट 90 दिन का इलेक्शन है कि देखते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा पाते हैं कि नहीं। ये जो अब तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में, नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई आइंदा मुस्तकबिल में कोई रिलीफ के हवाले से या जैसे अदल के हवाले से जो दुनिया भर में एक मुसलमान असूल है उसके तहत आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए इंसाफ के देखिए कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखें सीटों पे लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने आए कितने चले गए, और किसी बंदे की ज़ात के साथ इंसाफ जुड़ा ही नहीं होता। इंसाफ की ज़ात जो इंसाफ करने वाली ज़ात है वो ऊपर बैठी है, वो इंशाअल्लाह ताला हम उस चीज़ों पे नाउम्मीद नहीं है। ज़ाहिरी बात है लोग पास कॉन्डक्ट के लिहाज से देखते हैं कि हमारा शायद एक बैड स्टार्ट हो, हमारी ना किसी के अगेंस्ट कोई इल विल है हमारे लिए। हम जुडिशरी कल भी मोहतरम थी, आज भी मोहतरम है और आने वाले दिनों में भी मोहतरम रहेगी। खान साहब की सेहत का क्या है? सेहत बिल्कुल ही ठीक ठाक है। खान साहब हशाश बशाश हैं और अलर्ट हैं और बखूबी चीज़ों को देख रहे हैं, अपना मुताला उनका उसी तरह से जारी है। देसी मुर्ग मिल रहा है? देखिए ये तो अब कहानियाँ जिधर से जो बनती रहे। देखें जो असल चीज़ है क्या देखने वाली है कि एक इतना कीमती बंदा, एक पाकिस्तान की पहचान आपने इधर जेल में कैद करके रखा है और आप इस डर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे कि लोग उसकी झलक ना देख लें। पाकिस्तान आप खुद उस दहाने पे ले गए हैं कि आपको अल्टीमेटली खान को लाना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देने के लिए। और खान साहब ने क्लियरली कहा कि ये चाहे जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे, इतना बड़ा सैलाब आने लगा है तहरीक इंसाफ का कि ये उसे रोक ही नहीं सकते। आपकी मुलाकात कितना टाइम रही है? ये तकरीबन 30 एक मिनट रही है।
9 अच्छा। मई के हवाले से जी बता दें कि 9 मई के जो खान साहब पर मुकदमा पर जुर्म भी लगा है। में मजीद इजाफा कर दिया गया हाँ है। जी, क्या कहेंगे आप? वो इजाफा वही सलमान सफदर साहब ने बताया, वो इजाफा वो तो उन्होंने लगा दी हैं, मगर हमारी बेलें आज टेकअप हुई हैं। 9 मई की आज 3 बेलें थी जो जिस पे ऑर्डर आज रिजर्व कर लिया डिविजनल बेंच ने। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑर्डर यही हो जाएगा कि हमारी बेल एप्लीकेशन बहाल तसव्वुर होंगी। लोन किस चीज़ के एवज मिला कि आप यूक्रेन को असला बेचेंगे अमेरिका के कहने पे, और अमेरिका उस चीज़ का गारंटर बना, तो आपने अपनी सालमियत का तो आप खुद सौदा कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने मुल्क के कोई राज अफशा की है। क्या एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरा एक जुर्म था? देखिए, अवाम के मैंडेट से आए थे, उन्होंने अवाम को जवाब देते, अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। तो अब जितनी ये चीज़ें हैं इसकी तहकीकात थ्रू जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे आपने इमरान खान पे FIR काट दी, तो इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करना है। तीसरी बात, उन्होंने महंगाई के हवाले से दोबारा से उस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम के बस में ही नहीं रहेगा, अब 332 पे पेट्रोल पहुंच गया और फिर ऊपर जाना है। तो एक तरफ हमारे ये हालात हैं और दूसरी तरफ से हमारा निगरान वज़ीर आज़म जो 3 में ना 13 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। तो इन चीज़ों पे ओवरऑल बात हुई। इंशाल्लाह ताला कुछ बाकी प्राइवेट मैसेजेस हैं वो तंजीमी हवाले से वो उन लोगों को कन्वे हो जाएंगे, मगर बुनियादी फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। ऐसे अपना नए चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात हुई है? अच्छा, नई चीज़, हाँ जी, हवाले से बात उन्हें जिक्र किया गया कि जिस तरह से फुल कोट किया गया एक आगाज़ है। उन्होंने कहा ये चीज़ें करें, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है 90 दिन का इलेक्शन। अगर 90 दिन में ये इलेक्शन नहीं करवा पाते, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल नहीं रख सकते, तो इदारा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा असल टेस्ट 90 दिन का इलेक्शन है कि देखते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा पाते हैं कि नहीं। ये जो अब तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में, नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई आइंदा मुस्तकबिल में कोई रिलीफ के हवाले से या जैसे अदल के हवाले से जो दुनिया भर में एक मुसलमान असूल है उसके तहत आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ के देखिए कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। देखें, सीटों पे लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने आए कितने चले गए, और किसी बंदे की ज़ात के साथ इंसाफ जुड़ा ही नहीं होता। इंसाफ की ज़ात, जो इंसाफ करने वाली ज़ात है, वो ऊपर बैठी है। वो इंशाल्लाह ताला, हम उस चीज़ों पे नाउमीद नहीं है। ज़ाहिरी बात है, लोग पास कॉन्डक्ट के लिहाज से देखते हैं कि हमारा शायद एक बैड स्टार्ट हो। हमारी ना किसी के अगेंस्ट कोई इल विल है, हमारे लिए हम जुडिशरी कल भी मोहतरम थी, आज भी मोहतरम है और आने वाले दिनों में भी मोहतरम रहेगी। खान साहब की सेहत का क्या है? सेहत बिल्कुल ही ठीक ठाक है। खान साहब हशाश बशाश हैं और अलर्ट हैं और बखूबी चीज़ों को देख रहे हैं, अपना मुताला उनका उसी तरह से जारी है। देसी मुर्ग मिल रहा है? देखिए, ये तो अब कहानियाँ जिधर से जो बनती रहे। देखें, जो असल चीज़ है क्या देखने वाली है कि एक इतना कीमती बंदा, एक पाकिस्तान की पहचान आपने इधर जेल में कैद करके रखा है और आप इस डर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे कि लोग उसकी झलक ना देख लें। पाकिस्तान आप खुद उस दहाने पे ले गए हैं कि आपको अल्टीमेटली खान को लाना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देने के लिए। और खान साहब ने क्लियरली कहा कि ये चाहे जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे, इतना बड़ा सैलाब आने लगा है तहरीक इंसाफ का कि ये उसे रोक ही नहीं सकते। आपकी मुलाकात कितना टाइम रही है? ये तकरीबन 30 एक मिनट रही है। 9 मई के हवाले से जी बता दें कि 9 मई के जो खान साहब पर मुकदमा पर जुर्म भी लगा है। में मजीद इजाफा कर दिया गया हाँ है। जी, क्या कहेंगे आप? वो इजाफा वही सलमान सफदर साहब ने बताया, वो इजाफा वो तो उन्होंने लगा दी हैं, मगर हमारी बेलें आज टेकअप हुई हैं। 9 मई की आज 3 बेलें थी जो जिस पे ऑर्डर आज रिजर्व कर लिया डिविजनल बेंच ने। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑर्डर यही हो जाएगा कि हमारी बेल एप्लीकेशन बहाल तसव्वुर होंगी।